स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। क्या है हमारा टॉपिक बेटा? कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। कैटलिस्ट के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और ख़ुद रिएक्शन के एंड में एज इट इज़, बिना किसी केमिकल कंपोजिशन में चेंज के, बिना मास में चेंज के, हमें वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। लास्ट में रिएक्शन ख़त्म होने पर सिर्फ क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं क्या चीज़ आपकी रिएक्शन की स्पीड को। क्लियर हो गया ना बेटा? तो हम डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस? तो हम कहते हैं कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस which can change the speed of a chemical reaction, ठीक है नहीं बेटा? without itself undergoing any change in mass and chemical composition at the end of the reaction, और क्या करता है? एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं बेटा? एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैटालाइसिस। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो वो क्या कहलाता है? फिनोमिनन आपका कैटालाइसिस। क्लियर हो गया? क्या होते हैं कैटलिस्ट? आपको बता ही दिया। जो किसी रिएक्शन की क्या करते हैं? स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। खुद ना तो उनके मास में कोई चेंज होता है, ना ही उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपका पोटेशियम क्लोरेट है, ये लिया आपने पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करते हैं बेटा तो ये देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये आप इसको हम बैलेंस करके लिख देते हैं। 2KCl प्लस कितने O2 हो जाएंगे आपके पास? 3O2। जब हम इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर देते हैं 653 to 873 केल्विन। क्लियर हो गया बेटा? पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन देता है। क्लियर? इसके लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 653 to 873 केल्विन। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में क्या करते हैं हम? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ MnO2 इज एडेड, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड इज एडेड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करने से क्या होता है बेटा? द डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। कैसे? देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट का काम एक्चुअल में क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है वो एनर्जी बैरियर को छोटा कर देता है। एनर्जी बैरियर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है? अगर बैरियर छोटा हो जाएगा तो रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, उसका अमाउंट कम होगा। तो अमाउंट कम होगा तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जो अगर हम MnO2 ऐड कर दें इस रिएक्शन में तो जो ये डिकम्पोजिशन आपका टेक्स प्लेस हो रहा है 653 to 873 केल्विन पर, ये क्या करेगा? ये टेक्स प्लेस होगा एट लोअर टेम्परेचर दैट इज इन रेंज। कौन सी रेंज के बीच में होगा बेटा? ध्यान से सुन लीजिएगा। रेंज 473 to 633 केल्विन के बीच हो जाएगा, जो पहले 653 से तो स्टार्टिंग थी जिसकी रिएक्शन की। क्लियर हो गया ना बेटा? और अगर उन्होंने कहा, और दूसरी बात की, रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो रिएक्शन फास्ट स्पीड से होगी आपकी। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका। क्लियर? तो इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। और दूसरी बात, ये जो आपका MnO2 है, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद इसके मास में भी कोई चेंज नहीं होता है और इसके केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स MnO2 इस रिएक्शन में काम करता है एज ए कैटलिस्ट।
टेम्परेचर को स्लो डाउन कर देता है 473 टू 633 केल्विन, ठीक है कि नहीं। तो जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और कितने टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस होती है, 473 टू 633 केल्विन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट। तो चलिए अब जरा हम टाइप ऑफ कैटालाइसिस पढ़ते हैं। कैटालाइसिस कितने टाइप का होता है, तो बोलते हैं 2 तरह का होता है आपका मेनली। देखिएगा, पॉजिटिव कैटालाइसिस। जिस पॉजिटिव कैटालाइसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो उनको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो हम उनको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये फिनोमिनन कहलाता है पॉजिटिव कैटालाइसिस। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ ए कैटालिस्ट क्या करे आपका, इंक्रीज, इफ़ ए कैटालिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है बेटा। कैटलिस्ट अगर रिएक्शन की स्पीड को क्या करे, इंक्रीज करे, तो इट इज कॉल्ड ए, क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज पॉजिटिव कैटालाइसिस। मतलब जब कोई हम ऐसा कैटालिस्ट यूज़ करें जो रिएक्शन की स्पीड को आपका इंक्रीज़ करे तो वो आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाएगा और ये फिनोमिनन आपका कहलाएगा पॉजिटिव कैटालाइसिस। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे आपके पास ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड में आप क्या ऐड करते हैं बेटा, ऑक्सीजन। तो जैसे ही आप सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस कर लीजिएगा, 2SO2 + O2 gives 2SO3। इसमें आपका जो NO है दैट एक्ट एज ए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका, वो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। कैसे काम करता है, एज ए कैटलिस्ट। कैसा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब जो कैटलिस्ट एक्चुअल में जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट मीन्स जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे ए पॉजिटिव कैटलिस्ट काम कैसे करता है, ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, ध्यान से सुनिएगा, क्या कर देता है, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। क्लियर हो गया बेटा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। देखो बेटा, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ दोबारा बना दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में दोबारा आ जाए। ये देखो, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, इनको देखो, ये बैरियर लगा है बेटा, ये है बैरियर एनर्जी का, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है कि नहीं। रिएक्टेंट पहले इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, ये उनको क्रॉस करने के लिए हम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी दी, रिएक्टेंट ने इस बैरियर को क्रॉस किया और यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट का। यहाँ से सुनिएगा, किसका फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट का। अब अगर यही रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में करूँ बेटा, कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में करूँ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बैरियर इतना सा रह गया। देखो, ये पहले इतना लंबा था बैरियर, अब इतना छोटा सा बैरियर हो गया। तो बताइएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी ज़्यादा लग रही थी, अब इतनी सी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो, ठीक है। और आपका रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में। क्लियर हो रहा है। तो हम कहते हैं कैटलिस्ट का काम है एनर्जी बैरियर को छोटा करना। ये आपका बैरियर एनर्जी का रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, ये आपका बैरियर छोटा हो गया बेटा। जितना बैरियर छोटा होगा उतनी जल्दी रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो इस बैरियर को छोटा करने का काम कौन करता है, आपका कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। अब आगे और देख लीजिएगा। और मेनली हम कैटलिस्ट कौन सा बताया मैंने, ये आपको जो बैरियर को छोटा करता है दैट इज़ पॉजिटिव कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। क्या होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटालाइसिस। इस फिनोमिनन को हम कैटालाइज, जो नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो वो नेगेटिव कैटालाइसिस कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ ए कैटलिस्ट डिक्रीज द, क्या करेगा, डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, डिक्रीज द
स्पीड ऑफ ए रिएक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड कैसा कैटलिस्ट? नेगेटिव. इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. क्लियर स्टूडेंट? क्या कहलाता है? नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड क्या कहलाता है ये फिनोमिनन? नेगेटिव कैटालाइसिस. समझ में आया बेटा? और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है आपका? नेगेटिव कैटालाइसिस. और ये कैटलिस्ट की जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये फिनोमिनन आपका कहलाता है नेगेटिव कैटालाइसिस. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इसका आपको एग्जांपल दे देती हूँ. इसका एग्जांपल है, अगर आप H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में, ठीक है ना बेटा, तो ये आपका डिक्रीज कर देता है. ठीक है कि नहीं? क्या है इसका एग्जांपल आपका? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in the presence of किसकी? in the presence of glycerol. ठीक है बेटा? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कहेंगे हम? ग्लिसरॉल. ये आपका किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव कैटालाइसिस का. किसका एग्जाम्पल बेटा? नेगेटिव कैटालाइसिस का. ध्यान से सुनिएगा. जैसे आपने सुना होगा कि आप अगर क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल है उनको जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं. ठीक है कि नहीं? नहीं तो क्लोरोफॉर्म आपका पॉइजनस गैस फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है. क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाता है फॉस्जीन में. क्लियर हो गया कि नहीं? और अगर हमें इसको रोकना हो तो इसके लिए मतलब रोकना है आपने क्या करना है? नेगेटिव काम करना है ना, कि मीन्स क्लोरोफॉर्म आपका फॉस्जीन में ना बदल रहा है तो रिएक्शन हो रही है, हमने उस काम को रोकना है. क्लोरोफॉर्म आपका फॉस्जीन में ना बदले तो उन्होंने कहा उसमें इथाइल अल्कोहल मिला दो. क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्या मिलाया जाता है? इथाइल अल्कोहल. तो इथाइल अल्कोहल कैसा काम करता है? नेगेटिव कैटालिस्ट का. नेगेटिव कैटालिस्ट मीन्स वो क्या करता है? क्या नहीं होने देता है? वो आपका क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में कन्वर्ट होने नहीं देता है. तो यहाँ पर आपका जो इथाइल अल्कोहल है इट एक्ट एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट. कैसे काम करता है इथाइल अल्कोहल? नेगेटिव कैटालिस्ट. अब नेगेटिव कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं बेटा? नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं? जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसको और बड़ा कर देते हैं. तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं कर पाते और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते. क्लियर हो गया ना बेटा क्या होते हैं? चलिए अब आगे इसके बाद हम पढ़ रहे हैं. ये तो आपका हो गया पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे अब आपके प्रोमोटर्स और कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं. तो अगली हेडिंग देखिएगा. ये छोटी छोटी हेडिंग है बेटा इससे रिलेटेड. कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है आपका? कैटालिटिक पॉइजन ध्यान से सुनो बेटा. कुछ सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें वो कहलाते हैं कैटालिटिक पॉइजन. तो हम बोलेंगे सर्टेन सब्सटेंस क्या करते हैं? लोअर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो जो आपका कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं. हम बोलते हैं these substances are called क्या कहलाते हैं बेटा ऐसे सब्सटेंसेस? कैटालिटिक पॉइजन. These substances are called catalytic poisons. समझ में आया क्या है कैटालिटिक पॉइजन? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें. क्या करें? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें, वो कहलाते हैं आपके कैटालिटिक पॉइजन. देखिएगा बेटा कैटलिस्ट कैसे काम करता है ज़रा मैं आपको बता दूं. जैसे सपोज़ करो ये कोई कैटलिस्ट है. ध्यान से देखिएगा ये आपका कैटलिस्ट है जैसे सपोज़ करो, और ये होती है कैटलिस्ट की एक्टिव साइड. ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको बेटा, ये बॉन्ड जो है ये कैटलिस्ट की है एक्टिव साइड. ठीक है. अब जैसे सपोज़ करो आपने ए और बी के बीच में रिएक्शन करवानी है. किसके बीच में? ए और बी के बीच में. ठीक है कि नहीं? ए और बी आपके क्या हैं? यहाँ पर रिएक्टेंट हैं. ठीक है. क्या है? ए और बी आपके रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट क्या करते हैं? आपके इन एक्टिव साइट पर आकर जुड़ते हैं. पहले ए और बी यहाँ पर जुड़ेंगे आके, ये यहाँ पर जुड़ेंगे आके. ठीक है. फिर बाद में ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका.
तो कैटलिस्ट जो हैं इनकी ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं इन पर आकर रिएक्टेंट बाइंड करते हैं, ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया बेटा, जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट आपस में इजीली रिएक्शन कर पाते हैं। पर अब हमने कहा कैटालिटिक पॉइजन का क्या काम है, इन रिएक्टेंट को नहीं जुड़ने देगा, इन एक्टिव साइट पर आकर, ये जो एक्टिव साइट हैं बेटा इन पर आकर क्या जुड़ जाते हैं आपके कैटालिटिक, इन पर आकर जुड़ जाते हैं आपके कैटालिटिक पॉइजन। तो कैटालिटिक पॉइजन अगर इन एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाएंगे और रिएक्टेंट नहीं जुड़ पाएंगे तो बताओ क्या कैटलिस्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें, कैसे, उसकी एक्टिव साइट पर खुद कब्जा करके, समझ गए, उनको हम बोलते हैं क्या बेटा, कैटालिटिक पॉइजन। क्या क्यों करते हैं ये काम, देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। दिस इज ड्यू टू द क्या, एड्सॉर्प्शन of these substance at the active site of catalyst, at the active site of catalyst। कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट है उस पर ये सब्सटेंस आकर जुड़ जाते हैं। कौन से सब्सटेंस, कैटालिटिक पॉइजन आकर जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैटलिस्ट की एक्टिव साइट जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो रिएक्टेंट आपस में वहाँ पर आकर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये काम है आपका कैटालिटिक पॉइजन का। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके अलावा होते हैं, आपके एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, CO आदि, आर्सेनिक, CO एट्सेट्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा, ये आपके काम करते हैं एज ए कैटालिटिक पॉइजन। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देख लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं आपके कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर, देखो पॉइजन का मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें, और प्रमोटर का मतलब जो कैटलिस्ट की हेल्प करें। जो कैटलिस्ट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो आपके प्रमोटर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस क्या होता है कैटालिटिक प्रमोटर आपका, इस सब्सटेंस प्रेजेंट along with catalyst and increase the activity of catalyst ठीक है कि नहीं। जो क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट रहते हैं और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इट इज कॉल्ड ए कैटालिटिक प्रमोटर। क्या कहलाएंगे बेटा, ये कैटालिटिक प्रमोटर। समझ गए क्या होते हैं कैटालिटिक प्रमोटर, जो कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब कोई पूछे कि कैसे इंक्रीज़ करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, तो ये क्या करते हैं बेटा, जो कैटलिस्ट की सरफेस होती है ना उसको रफ़ बना देते हैं। और आपको पता है कि इस रफ़ सरफेस पर फ्री वैलेंसीज सबसे ज़्यादा होती हैं, और जितनी ज़्यादा फ्री वैलेंसीज होंगी उतना ज़्यादा आपका एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस होगा सरफेस के ऊपर, उतनी जल्दी रिएक्शन की जो है वो स्पीड इंक्रीज़ होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कैसे काम करते हैं ये आपके प्रमोटर, तो हम कहेंगे प्रमोटर इंक्रीज द रफनेस ऑफ द कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है कि नहीं। सो एज ए रिजल्ट क्या इंक्रीज करती हैं, फ्री वैलेंसीज इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट फ्री वैलेंसीज इंक्रीजेज, हेंस एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज, क्लियर हुआ स्टूडेंट। कैसे काम करते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर, बताया ना मैंने आपको। क्या करेंगे आपके, ये रफनेस को बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पर, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज बढ़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब हो सकते हैं, समझ गए कि नहीं, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है।
क्लियर। तो ये हो गया आपके कैटालिटिक प्रोमोटर। इसमें आपका एग्जांपल होगा, जैसे आपने हैबर प्रोसेस सुनी होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में, तो हम कहते हैं हैबर प्रोसेस में आपका जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम एक्ट करता है एज ए प्रमोटर। आपका आयरन उसमें कैटालिस्ट होता है बेटा, और प्रमोटर होता है मोलिब्डेनम, एक्ट एज ए प्रमोटर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा, प्रमोटर का, जो कैटलिस्ट की हेल्प करें। कैसे, उसकी रफनेस को बढ़ा देते हैं कैटालिटिक सरफेस की, जिसकी वजह से पेरीवैलेंसी बढ़ती हैं और एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। पॉइजन क्या काम करते हैं, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। तो कोई पूछे कैसे स्लो डाउन करते हैं, तो हमने कहा जो कैटलिस्ट की सरफेस पर एक्टिव साइट होती हैं उन पर रिएक्टेंट के बजाय खुद जाकर जुड़ जाते हैं। अरे भाई रिएक्टेंट नहीं जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये काम है आपका पॉइजन का, और ये बता दिया आपका प्रमोटर का वर्क, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कैटलिस्ट और कैटालाइसिस, पॉजिटिव नेगेटिव कैटालाइसिस, कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं और कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं। समझ में आया ना बच्चे? चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।